बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। एतिकाफ़ की शुरूत क्या हैं, क्या शर्तें हैं एतिकाफ़ के लिए? तो सबसे पहली शर्त यह है कि आदमी मुसलमान होना चाहिए, इसलिए कि गैर मुस्लिम का एतिकाफ़ दुरुस्त नहीं है। और दीन के जितने भी अहकाम फ़र्द हैं या जितने भी अहकाम नाफिज हैं वो सारे मुसलमानों के ऊपर हैं, गैर मुस्लिम उसके मुकल्लफ नहीं है। तो सबसे पहली शर्त जो है एतिकाफ़ के सिलसिले में वो आदमी मुसलमान होना चाहिए। तो मुस्लिम से गैर मुस्लिम जो हैं वो निकल गए। दूसरी शर्त यह है कि आदमी अक्लमंद होना चाहिए। जो आदमी अक्लमंद होगा उसके ऊपर दीन के अहकाम फ़र्द हैं। जो आदमी अक्लमंद होगा उसके ऊपर दीन के अहकाम फ़र्द हैं। और जो मजनून है, पागल है, ऐसे आदमी के ऊपर दीन के अहकाम फ़र्द नहीं होते, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि 3 आदमियों से कलम जो है वो उठा ली जाती है, नहीं लिखती है उनके बारे में, और एक उनमें से मजनून भी है कि मजनून के बारे में कुछ नहीं लिखा जाता। ऐसे ही आदमी की नीयत होनी चाहिए एतिकाफ़ के सिलसिले में, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, आदमी के तमाम अमलों का दारो मदार नीयत के ऊपर है। तो आदमी की नीयत होनी चाहिए कि मैं एतिकाफ़ क्यों कर रहा हूँ, मेरा इससे क्या मकसद है, और ताकि उसका एतिकाफ़ उसकी नीयत के ऊपर मबनी हो। और ये जो है इसी तरीके से जो है बालिग आदमी होना चाहिए जिसको तमीज़ हो कि मैं एतिकाफ़ क्यों कर रहा हूँ, मस्जिद का क्या एहतराम है, दीन के और भी जो इबादतें मस्जिद में करनी है उनका क्या मकसद है। तो ये जो हैं एतिकाफ़ की शर्तें हैं जिनका आदमी को ख्याल रखना चाहिए। दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।